नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार में एक नया बिजली का कनेक्शन लेना तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक नया बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरा करना है। क्योंकि बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। आप आसानी से अब घर बैठे ही आप नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का मानना है कि नई बिजली कनेक्शन मात्र शहरी क्षेत्र में 3 दिनों में मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिनों के अंदर में ही आपको इसकी कनेक्शन आपको दे दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी अधिकारी होते हैं जो ये बिजली से संबंधित कार्य करती है उस पर फाइन लगाया जाएगा। वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पहले बताते हैं कि कैसे एक नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना है। एक नया बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है नॉर्थ बिहार। अगर आप नॉर्थ एरिया से आते हैं तो देखिए नॉर्थ एरिया से कौन कौन क्षेत्र आते हैं वो देख लीजिए। जैसे नॉर्थ बिहार में 11 डिस्ट्रिक्ट आता है। जैसे तिरहुत डिवीजन में देखेंगे ना, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये सब आता है। वही दरभंगा डिवीजन में देखेंगे ना, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आता है। काशी डिवीजन में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आता है। बाकी पूर्णिया डिवीजन में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार आता है। और सारण डिवीजन में सारण, सिवान, गोपालगंज आता है। बेगूसराय में जो है बेगूसराय, खगड़िया आता है। तो ये सब जो है नॉर्थ बिहार में आता है। वही अगर आप साउथ बिहार से आते हैं, अगर आपका एरिया नॉर्थ बिहार में नहीं आता है तो आप गूगल में लिखेंगे साउथ बिहार। आपके सामने ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, देख लीजिए। नॉर्थ बिहार का भी जो वेबसाइट का इंटरफेस है बिल्कुल सामान्य है। दोनों का अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल सामान्य है, कहीं दिक्कत नहीं है। बशर्ते यही चीज़ है कि पहले कंफर्म कर लेना है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो नॉर्थ बिहार में आता है या साउथ बिहार में आता है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं ना तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन मिलता है। इसी में देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है न्यू कनेक्शन, जिस पर आपको क्लिक करना है। और एक ऑप्शन मिलता है आपको देखिए न्यू सर्विस कनेक्शन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना मोबाइल नंबर आपको देना होगा। और एक चीज़ नोट में लिखा है कि आपको कोई भी फिजिकल जो है विजिट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप अप्लाई कर देते हैं तो सारी प्रक्रिया जो है आपका ऑनलाइन ही होता है। तो जो भी मोबाइल नंबर देंगे वो नंबर देंगे। बाकी जो भी ज़िला आपका पड़ता है वो ज़िला का नाम आपको चुनना है। एक ऑप्शन जनरेट OTP का मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना में बोला है कि शिवहर एवं बेनीपुर डिवीज़न के उपभोक्ता अगर उनको नया कनेक्शन चाहिए तो बोल रहा है कि इसमें 2 प्रकार का है। अगर इन 2 और डिवीजन से आते हैं तो जैसे LT कनेक्शन, जो कि हमेशा घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, तो चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। HT कनेक्शन मतलब जो घरेलू को छोड़कर बाकी जगहों पर जो कनेक्शन लगता है तो HT कनेक्शन के तहत आता है। तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जिला के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, इसको आपको चुनना है और जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछता है कि कनेक्शन टाइप बताइए, आपको किस टाइप का कनेक्शन चाहिए। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू कार्य के लिए लेते हैं, घर के लिए, तो डोमिसाइल चुनेंगे। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि कोई उद्योग वाला जो क्षेत्र होता है ना, तो आप इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेंगे। कमर्शियल का मतलब होता है कि जो व्यक्ति मान लीजिए दुकान उकान चलाते हैं तो कमर्शियल के तहत आता है। हर घर नल जो नल जल चलता है ना उसके तहत अगर आप लेना चाहते तो ये इससे लेंगे। पब्लिक वाटर वर्क्स मतलब जो आप देखते हैं ना खेतों के लिए लोग लेते हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको बताना होगा कि आपको कनेक्शन किस टाइप की चाहिए, वो चीज़ें बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका अगर पहले से ही कोई डोमेस्टिक कनेक्शन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब कनेक्शन डिटेल में आपका जो है यहाँ पर LT का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप घरेलू के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो देखने को मिलेगा। अगर आप ईमेल ID देना चाहते हैं तो ईमेल ID डालेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि वो लोकेशन चुने जहाँ पर आपको
जो सप्लाई है चाहिए यानी कनेक्शन चाहिए। मान लीजिए जिस भी जगह पर चाहिए उसका हाउस नंबर पता है तो आप लिखेंगे, या वार्ड नंबर होगा तो यहाँ पर वार्ड नंबर लिखेंगे, जो भी मोहल्ला का नाम है वो लिखेंगे। बाकी एड्रेस 1 में विलेज लिखेंगे, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन, सिटी का नाम लिखना है, जो भी पिन कोड है जहाँ पर भी आपको कनेक्शन चाहिए वो पिन कोड लेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है, जो भी ब्लॉक पड़ता है ब्लॉक का नाम आपको चुनना है, फिर यहाँ पर पंचायत का नाम चुनना है, विलेज या वार्ड नंबर चुनना है, डिवीज़न आपको चुनना है, सब डिवीज़न आपका जो भी होगा वो चुनना है। उसके बाद जो भी ब्लॉक है वो बताएंगे, फिर जो भी पंचायत पड़ता है वो बताएंगे, और यहाँ से आपको जो है विलेज में आपको जानकारी देना है। बाकी आपका डिवीज़न सब डिवीज़न देखने को यहाँ पर मिल जाता है, सेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए टैरिफ का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना आपको DS1D जो मिलता है, ये खासकर अगर घरेलू उपयोग के लिए लेते हैं तो यही होता है DS1D। आप इसको चुनेंगे, उसके बाद फेज आपसे पूछता है तो आप सिंगल फेज लेना चाहते हैं या 3 फेज लेना चाहते हैं वो चीज़ें बताना होगा। घरेलू के लिए ये सिंगल फेज ही होता है, आप इस चीज़ को चुनेंगे। लोड आपको बताना है, जैसे कितने किलोवाट का लोड है। मान लीजिए आपको जो है आपकी खपत घर में अगर कम है, जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ, इनका देखिए जो है 1 किलोवाट का ही कनेक्शन है, लेकिन इनका देखेंगे ना दर्ज भार बता रहा है कि 1 किलोमीटर से भी कम इनका कनेक्शन से लोड आ रहा है। तो वैसे स्थिति में आपको ये देखना है कि आपके घर में कितने उपकरण चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग लोड आप बताएंगे। बाकी इससे बाद में आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं। जेंडर बताएंगे, किसके नाम सप्लाई कर रहे हैं, मेल है या फीमेल है, उनका जो भी नाम है यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है। उनके पिता या हस्बैंड का जो भी नाम है आपको यहाँ पर देना है। अब डॉक्यूमेंट के रूप में आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आईडी प्रूफ के लिए, जिसमें देखिए पासपोर्ट का ऑप्शन है, पैन कार्ड का है, आधार कार्ड का है, वोटर आईडी कार्ड का है, राशन कार्ड का है। आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर PDF फॉर्मेट में 500 KB के अंदर में अपलोड करेंगे। अब जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो कोशिश करें आधार का आगे पीछे दोनों को एक PDF बनाकर अपलोड करें। इसके लिए गूगल में लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF। ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। मान लीजिए ये आपका आधार का आगे वाला है, ये पीछे वाला है, तो दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। अब इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको यहाँ से आपको अपलोड करना है। फिर देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो चीज़ें आपको बताना है। जैसे आप राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, या आप जो है गैस कनेक्शन का बिल दे रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर आप उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे मैंने आधार चुना तो आधार के आगे वाला जो है यहाँ पर और पीछे वाला जो है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद बोल रहा है कि एप्लीकेंट का जो फोटो है वो आप यहाँ पर अपलोड करिए। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है ऑनरशिप के लिए, जिसमें आप अपना जो डीड है उसको दे सकते हैं, या अगर आप मान लीजिए कहीं रह रहे तो रेंटल एग्रीमेंट है उसको भी दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका एक प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाना होगा, तो उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट करने का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट करते हैं आपको यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है क्रिएट हो जाता है, रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रखें। साथ में आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा ना उस पर एक SMS भी आ गया होगा कि प्रिय आवेदक, नए बिजली कनेक्शन हेतु आपका आवेदन संख्या ये है। इस संबंध में आपको किसी को भी कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन हेतु आवश्यक राशि आपके पहले बिल से जोड़ दिया जाएगा। मतलब कहने का है कि इसके लिए किसी को कोई पैसा देना नहीं है, आपको इंतजार करना है। उसके बाद इसका स्टेटस देखने के लिए आप गूगल में हर घर बिजली स्टेटस लिखेंगे, ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा अपने नए विद्युत संबंधित आवेदन जाने की स्थिति जाने, जिस पर क्लिक करना है। आपको अपना रिक्वेस्ट नंबर दर्ज कर व्यू स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, OTP को डालकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे ना अभी आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट की जांच होगी, फिर देखा जाएगा कि यहाँ पर कोई बकाया ड्यूज तो नहीं है। फिर आपके ये जहाँ बिजली लगनी है ना वहाँ आकर टेक्नीशियन चेक करेंगे। फिर आपके परिसर में मीटर की स्थापना होगी। तो ये सारे प्रक्रिया 6 स्टेप में आपके कंप्लीट किए जाएंगे।
अभी हाल ही में एक अपडेट भी आया था कि बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, समय पर सेवा नहीं देने पर अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना। तय सीमा के अंदर में जो कनेक्शन नहीं अगर मिलता है, जैसे अगर आप अप्लाई कर देते हैं शहरी क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर में ही कनेक्शन लगनी है और अन्य शहरी क्षेत्र में 7 दिन में, ग्रामीण क्षेत्र अगर है तो आपका 15 दिनों में कनेक्शन लगेगा। बाकी इसमें देरी होती है तो रोजाना 1000 रुपये का फाइन अधिकारियों पे है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको समय से पर स्टेटस भी देखना है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपको स्टेटस में ही बता देगा क्यों आपका जो आवेदन है वो फॉल्ट किया गया है, क्यों रिजेक्ट किया गया है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे एक नए बिजली कनेक्शन के लिए आपको आवेदन करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।